नमस्कार, जय महाकाल। मेरा नाम पंडित सुमित रावल है। मैं उज्जैन तीर्थ नगरी का पुरोहित हूँ। मेरा काम जन्म कुंडली अध्ययन करना एवं उसके अनुसार पूजन पाठ अनुष्ठान आदि करवाना, ये मेरा कार्य। मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है नवग्रह अनुष्ठान आचार्य। उस चैनल के अंदर मैंने सभी प्रकार के पूजा के वीडियो उसमें डाले हुए हैं, जिससे कोई भी पर्सन ये जानकारी ले सकता है कि किस प्रकार की पूजा कैसे होती है। ज्योतिष एक उस प्रकार का विषय है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे क्या समस्या है, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि अभी जो समस्या है उसके लिए मैं आपको कुछ दिन के लिए दवाई लिख देता हूँ, परंतु जब आपका वो कार्य नहीं होता है तो वो आपको एक प्रकार का एक्सरे या एक प्रकार की एक जांच का बोलता है। उस जांच को देख लेने के बाद वो आपसे बोलता है कि अब इस प्रकार से आपका जो है समाधान होगा। ज्योतिष भी उसी प्रकार का एक विषय है। जब हमारे सामने जन्म कुंडली दिखाई देती है तो हमें उसमें दिखाई देता है कि किस ग्रह से क्या समस्या है। तो एक साधारणतः उस ग्रह को मनाने के लिए भगवान प्रभु परमेश्वर के सामने रख करके पूजा सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि पूजा करवा लेने से ही ग्रह अधिक प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ज्योतिष के लिए एक उदाहरण है, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और पूछते हैं हमारी शादी कब होगी। अब साधारणतः हर ज्योतिष बता देता है कि यह ग्रह महादशा और ये अंतरदशा और सप्तम भाव के स्वामी से ये फल निकल रहा है और राशि से ये फल निकल रहा है, गुरु शुक्र से ये फल निकल रहे हैं और आपकी शादी होने का जो है समय वो इतने इतने 6 महीने 7 महीने या 1 वर्ष के अंदर होने का इसमें दिखाई दे रहा है। परंतु जब वह कार्य नहीं होता है तो उस जातक को, वो लड़की और लड़के को ऐसा लगने लगता है कि देखिए ज्योतिष ने हमें उस समय ऐसा बताया था, हमारी शादी अभी तक हुई नहीं है। तो उनके मन में एक नकारात्मकता आती है। तो वहाँ देखिए वो ज्योतिष भी गलत नहीं होता है और ना उन लोगों की गलती होती है जो किसी के पास जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रूप स्वरूप जो रहता है वो रहता है ग्रहों का। ग्रह तो अपने अनुसार ही आपको फल देंगे। वो जिस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हैं उसी अनुसार वो आपको फल देंगे। हमें उनसे अच्छा फल यदि चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें साधारण उनकी पूजा पाठ करवाना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, जिससे वो हमें फल देवे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उनकी पूजा पाठ करवा लेना, हवन करवा लेना, जिससे वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र आप पे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है कि पूजा करवा लेने से भी, अब जैसे हमें फल नहीं मिला या हमारा वो कार्य नहीं हुआ, तो पूजा करवा लेने से एक चीज़ तो आपके साथ में हो जाती है कि आपका कभी गलत नहीं होगा। पूजा करवा लेने से आपका उसमें जन्म कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रहण दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, गुरु राहु दोष हो गया, मंगल राहु दोष हो गया। तो इन सब का समाधान जो है वो जन्म कुंडली आपका बहुत अच्छे से इसमें बता सकती है कि किस प्रकार से इसको समाधान इसका किया जाए। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी को मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष भी कुंडली में 5-6 जगह दिखाई देता है, परंतु किस जगह आपको मंगल दोष है उस भाव का आप नाम लेके पूजा कराते हैं तो आपके मांगलिक दोष की शांति का आपको फल शीघ्र मिल जाता है। परंतु साधारण लोग क्या करते हैं, जैसे ज्योतिष के पास जाते हैं, पता पड़ जाता है कि हमारे को मंगल दोष है, तो वो जाते हैं, मंगल शांति जो है वो करवा लेते हैं। पर आपको यह भी जानना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस स्थान पर बैठ करके आपको मंगल दोष बना रहा है, उस स्थान का भी नाम लेकर के यदि शांति की जावे तो आगे आने वाली समस्याएं जो है वो कम रहे।
तो ये उसी प्रकार का एक उपाय है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और उसका उपचार करवा रहे हैं तो हमें उसे पूर्णतः अच्छे ढंग से करवाना चाहिए ताकि उसका हमें संपूर्ण फल मिल जाए। तो यही मेरा एक उद्देश्य मैं देना चाहता था यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। अब इसमें जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का या लड़की किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या कुछ जानकारी लेने जाते हैं कि हमें जो है इस काम में हमें कब प्रमोशन मिलेगा और हमें इसमें मैं घर लेना चाहता हूँ तो मुझे घर कब मिल जाएगा, मुझे कब संतान हो जाएगी, मेरी शादी कब हो जाएगी। तो इन सब के लिए हर किसी ज्योतिष के पास में एक सामान्य तौर पर कहा जाता है कि वो एक फलादेश आपको कर देते हैं कि इतने इतने समय में आपका ये कार्य हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। फिर वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं, फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, उनका वो काम नहीं होता है, वो फिर जाते हैं, फिर वो वहाँ से दूसरा कुछ फलादेश उनका निकलता है, फिर उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। फिर दूसरी बार जा कर के फिर फलादेश के लिए वो वहाँ प्रयास करते हैं, उस ज्योतिष से पता करते हैं। फिर वहाँ से कुछ नया फलादेश की जो है उनको नई दिनांक या नई डेट बताई जाती कि इस समय आपका कार्य होगा। फिर उस समय कार्य नहीं होता है तो एक नकारात्मकता आती है कि हमारा तो ये काम हो ही नहीं रहा है, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा प्रमोशन रुका हुआ है और हमारे को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद का एक अंग है और वेद का अंग होने के साथ साथ यह कर्म कांड से भी इसको जोड़ा जाता है। बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के ज्योतिष कार्य अधूरा है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि किसी ज्योतिष ने आपको यदि फलित कर दिया है तो उसकी किसी ग्रह से कोई बातचीत नहीं है। चलिए मान लीजिए कि शादी विवाह के लिए लड़की यदि कहीं गई है तो गुरु का उसने फलादेश देख के या सप्तम भाव के स्वामी का फलादेश देख के महादशा का देख करके कि कुछ गुरु महाराज की उसको कुछ शक्ति या भाव पता है तो उस प्रकार से उसको जो फलादेश कर रहा है, नहीं, ये उस प्रकार से नहीं हो सकता। गुरु महाराज को आपको मनाना है शादी के लिए तो आपको पूजा पाठ अनुष्ठान को इसको कराना ही पड़ेगा। उसको करवा लेने के बाद गुरु महाराज उस पर प्रसन्न होंगे और उसको आशीर्वाद देंगे। तो कई बार क्या होता है, प्रेडिक्शन हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु 100 में से 50 से 60% लोगों के साथ फलादेश बैठ जाता है। पर जिनके साथ नहीं बैठता है फिर उनको ऐसा लगता है कि ये ज्योतिष बहुत गलत है या ज्योतिष को ऐसा मानने लगते हैं कि सारे ज्योतिष ही ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसको आप एक सबसे बड़ा इसका जो रूप स्वरूप है वो पूजा से ही होकर के निकलता है। अब कई लोग सोचते हैं कि हम पूजा पाठ भी करवा ले तो उससे फल नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक छोटी सी ये बात कहना चाहूँगा कि अपने लोग मौज मस्ती के लिए तो कितनी सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या पूजा करवा लेने से उनको इतने विचार करते हो कि पूजा हम कराएंगे उससे फल नहीं मिलेगा। ये उसी प्रकार से है कि जब तक आप कोई लड्डू नहीं खाएंगे या कब तक कोई आप नमकीन चीज़ का स्वाद नहीं चखेंगे आप पता ही नहीं कर सकते कि आपको लड्डू कितना मीठा है और वो नमकीन जो है उसमें कितना नमक है। और पूजा पाठ में नवग्रह जो है उनको देवता स्वरूप माना जाता है। देवता जो होते हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं। मैं सारी पूजा पाठ अनुष्ठान जो है इस उज्जैन नगरी में करवाता हूँ। सभी पूजाएं मैं वैज्ञानिक तौर पर करवाता हूँ। पहले जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद आपके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। सभी प्रकार की पूजाएं करवाना मेरा काम है। नवग्रह शांति, काल सर्प शांति, मंगल शांति, ग्रहण दोष शांति, गुरु राहु शांति, मंगल राहु शांति, और भी उसमें विभिन्न प्रकार की आपकी जो समस्याएं रहती है संतान से संबंधित शांति के लिए पंचम भाव के स्वामी का देख करके मैं अध्ययन करके करता हूँ। आपको बड़ा पद प्रतिष्ठा चाहिए तो उसके लिए लग्न के स्वामी को लेकर के और दशम भाव के स्वामी को देख करके उसकी पूजा पाठ अनुष्ठान करवाता हूँ। आपको कला के क्षेत्र में जाना है तो उस ग्रह को मनाने के लिए उसकी वैसी शांति पुष्टि की जाती है। तो ये एक प्रकार से ग्रहों को मनाने का ही सबसे बड़ा जो है विज्ञान है। एक समय तक आप ज्योतिष के पास जाएंगे, फिर आप सोचते हैं 1 महीने 2 महीने कुछ काम नहीं हुआ, तो ऐसा होता नहीं है कि आपने जैसे माना कि ज्योतिष नहीं है, कुछ मुझे आज फलादेश किया है और अब मैं 1-2 महीने उन्होंने कुछ बोला है वो कार्य नहीं हुआ, फिर आपको मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि अब तो ये कार्य ऐसे हो नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। फिर अंत तो गतवा सब जगह से भाग करके आदमी को
या उस जातक को ये समझ में आता है कि पूजा पाठ ही समाधान है। क्योंकि आप लोग यदि इसके बारे में सोचें, या मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं भी बताऊं कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, कि जब कोई व्यक्ति का जीवन पर बात आती है तो सभी के मन में विचार आता है कि हम एक महामृत्युंजय के जाप कराएं। तो ये कहीं ना कहीं किसी के मन में है कि महामृत्युंजय की जाप यदि हम करवा लेते हैं तो प्रभु परमेश्वर महाकाल महाराज जो है कृपा उन पे कर सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा मैंने देखा भी है मेरे जीवन में कि वो वेंटिलेटर पे हैं और वो बच गए हैं और वो जीवित हैं और वो भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो मंत्रों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और हम भारत देश में रह रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को जो है हमें इनको मानना चाहिए। इसको हम मानेंगे तो धीरे धीरे भगवान भी हम पे कृपा करेंगे। तो इसी प्रकार से ये सारे नवग्रह बने हुए हैं। जिस भी ग्रह से हमें पीड़ा या जिस भी ग्रह से हमें समस्या है तो उस ग्रह को हमें मनाना अवश्य चाहिए। बहुत साधारणतः है, आप अपनी जन्म कुंडली जो है किसी भी ज्योतिष के पास आप जाएं तो उससे एक आपको फलादेश मिल रहा है, वहाँ तक तो ठीक है, पर आपको आपके मन से भी निर्णय लेना होगा कि क्या हमारी जन्म कुंडली है तो उसे हम हर बार बनवा लेते हैं। बच्चे के जन्म के समय तो हम उसकी दिनांक और समय ऐसा उसको नोट करके रखते हैं कि अब जैसे इसका आगे जो हम सारा कार्य जन्म कुंडली के अनुसार करवाएंगे, परंतु जन्म कुंडली हमारे घर के अंदर ही रखी रहती है। तो सारे इन चीज़ों का समागम जो है, ज्योतिष का जो आधार है वो पूजा पाठ और अनुष्ठान ही है। कई बार शादी नहीं हो पाती है मांगलिक होने पे, तो बहुत प्रयास करने के बाद लड़की को लड़का बहुत दिनों तक पसंद नहीं आता है। लड़के के पास सारी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी, अच्छा उसका पैकेज होने के बाद भी जो है उसको लड़की नहीं मिल रही होती है। तो अंत तो गत्वा वो फिर पूजा पाठ और इसके लिए जाता है। कई लोग बोलते हैं हमें समय नहीं मिल रहा है, तो समय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अच्छे किसी पंडित से बात कीजिए, मुहूर्त निकलवाइए उससे, और उससे जानिए कि किस तरह से आप जो है संकल्प लेंगे, उस संकल्प को किस तरह से संस्कृत में पढ़ के और इस तरह से पूजा कराएंगे। तो अच्छी पूजा से करवा लेने से समाधान आपको अवश्य मिलता है। अब इसमें पूजा का भी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए पूजा करवा लेने के बाद कई लोगों के मन में आता है कि फल नहीं मिला है, ऐसा नहीं मिला है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि एक बार आप पूजा करवा ले और फिर उसको ये समझे कि अब मुझे तो जीवन भर इसका फल जो है मिलते रहना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपको फल मिल जाता है तो आप प्रयास करें कि साल भर में या सवा साल में उस पूजा को पुनः करवाएं, क्योंकि पूजा कराने से आपका ही अच्छा होगा। और पंडित जो है मंत्र वो आप ही के लिए बोलेगा, आपका ही नाम उच्चारण करता है, वो आपका ही गोत्र बोलता है, वो वहाँ पे बैठ के आपके लिए वो सभी प्रकार के देवताओं की पूजा करता है वो। तो इसी प्रकार से पूजा जो है वो आपको अच्छा फल दे सकती है। ज्योतिष जो है उसको पूजा से जोड़ा जाए तो पूजा के द्वारा ग्रह प्रसन्न होते हैं और ग्रह आपको अच्छा फल देते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग पूछते हैं कि हमें पूजा कराने के बाद फल नहीं मिल रहा है गुरुजी, तो क्या क्या करें हम। तो उसमें कई बार ऐसा पाया गया है कि पूजा करवा लेने से जीवन में कष्ट तो देखिए आना बंद नहीं होते। ये तो जब तक जीवन है जब तक कष्ट आते हैं आते, परंतु आप पूजा करवा लेते हैं तो वो जो कष्ट है, जैसे मान लीजिए 100% सबसे अधिक होता है, तो 100% आपको आने वाली समस्याएं जो हैं वो 20% पे रह जाती है, बाकी 80% नहीं आती। इसका उदाहरण हम जैसे दुर्घटनाओं से भी ले सकते हैं कि कहीं बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली हो तो आपको कहीं साधारण दुर्घटना, आपके हाथ में चोट लगना या हो जाना, इस प्रकार से भी आपके साथ हो सकती है। तो वो आपको बड़ी चीज़ें होने से बचाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी को मनाया है, किसी ग्रह को प्रसन्न करा है, किसी ग्रह के लिए पूजा करी है, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। इसमें मैं सारी पूजा पाठ अनुष्ठान हवन आदि करवाता हूँ। सभी में मैं जो है सामग्री बहुत अच्छे प्रकार की इसमें उपयोग में लेता हूँ। आपको सभी को बता के सामने करता हूँ पूजा की किस प्रकार से पूजा होने वाली है। ऑनलाइन भी मैं फैसिलिटी देता हूँ। मैं सभी प्रकार की जो है इसमें चीज़ें मैं उपलब्ध करवाता हूँ और मेरा कार्य यही है, जन्म कुंडली का अध्ययन करना और उसके अनुसार पूजन पाठ अनुष्ठान आदि करवाना। मेरा एक नवग्रह का पूरा उसमें मंडल बनता है
उसमें एक में जिस जातक की पूजा होती है उनकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, उनकी जन्म कुंडली के योगों के आधार पर पूजा करवाई जाती है। उसमें सर्वप्रथम गणपति देवता की पूजन होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, बृहस्पति देवता की पूजन होती है, पुण्यावाचन वरुण कलश देवता की पूजा होती है, उनकी कुल देवी की पूजा कराई जाती है, रुद्राभिषेक पूजन, सभी प्रकार के भय के डर को दूर करने वाले महाकाल महाराजा की पूजा होती है उसमें। उसके बाद उसमें नवग्रह शांति होती है, सभी नवग्रहों को मनाया जाता है। आपको यदि एक दोष भी है तो एक दोष के लिए केवल उसी एक ग्रह को नहीं मनाया जाएगा, उसमें पहले संपूर्ण ग्रहों को मनाया जाएगा, फिर उसमें जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उसकी अलग से पूजा कराई जाती है, जिसको हम पंचग्रही अनुष्ठान बोलते हैं। उसमें आपके 5 ग्रहों का समागम करके पूजा करवाते हैं। अब 5 ग्रह का ये जो कंसेप्ट है वो उसी प्रकार से है कि जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, उसी प्रकार से हम पूजन करवा